आदाब नाज़रीन, ज़ेड में आपका खैर मकदम है। पुंछ लिंकअप डे के मौके पर खेलों के मुकाबलों जैसे पुंछ वॉलीबॉल चैंपियनशिप, लड़कियों और लड़कों के लिए हॉकी टूर्नामेंट, क्रिकेट, फुटबॉल और ताइक्वांडो के तालीमी और फनी मुकाबले जैसे के टैलेंट हिंट के हिस्से के तौर पर पेंटिंग और गाने के मुकाबले का इनेकाद किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप, आई कैंप, नक्लो हरकत का सामान तकसीम करने का कैंप और मसनूई आज़ा का फिटमेंट कैंप पुंछ का दफा करने वाले फौजियों और खित्ते के शहरियों की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी, जीओसी शमाली कमान, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, जीओसी व्हाइट नाइट कोर और दीगर आला फौजी और सिविल मुअज्जिजीन ने फूलों की चादर चढ़ाकर नमन स्थल वार मेमोरियल पर खराज अकीदत पेश किया। मुख्तलिफ प्रोग्रामों ने नाटो ऑडिटोरियम में हुजूम को मशहूर कर दिया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। मेरी प्यारी गुड़िया, हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर। जय हिंद। राजस्थान की तपती धूप में खुद को दबा दे, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते और सच कहिए, घर से मिलने वाला नहीं हमारा हिंदुस्तान। एक दो थोड़ा सा कर दो। Doing a very good job, sir. Very positive, sir. You come forward. That's right. Great thing, sir. काफी तारीख मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि सारी दुनिया बोलती है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँ, बहुत कम बोलता हूँ, बहुत छोटे पड़ जाते हैं आपके सामने। से लेकर अभी तक शुक्रिया अदा कर सकते हैं। शुक्रिया अदा का है तो बहुत की वजह से ऐसा मैं कहूँगा बहुत तरह प्रीतम सिंह का सेविंग ऑफ फंड्स आज दिन तक जो भी आप प्रोजेक्ट जो भी लेकर आते हैं प्रोजेक्ट किसी भी रेगुलेशन देते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये नहीं बता दूँ सब चीज़ सुधार आती है, आप लोग उससे बचते हो। Each balloon can be held by two. Each balloon can be held by two. बस इधर भी आती, इधर भी आती। एक balloon को दोनों पकड़
मैं तो आया था नजर आपको होगा भी था यहाँ एक बार पिछली बार ज़्यादा ओके 1 2 3 दिन जो ये पुंछ है ये भारत के साथ इसका विलय हुआ था और ये आज का दिन जो है ये ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन एक मेला है, आज का दिन एक त्यौहार है, आज का दिन एक भाईचारे का दिन है और आज का दिन पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत का दिन है। मैं आज के दिन पर तमाम मीडिया वालों का और बिलखुसूस 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए हैं, ऐसी महफिलें की हैं जिससे लोगों का हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की एकता का जो फूल गुलदस्ता है वो पुंछ में नज़र आ रहा है। मैं आज के मौके पर आर्मी का और कमांडर साहब का नहायत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने आज के इस दिन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इसको मनाया है और ये साबित कर दिया गया है कि पुंछ जो सरहदी इलाका है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पर यहाँ पर किस कदर भाईचारा है, किस कदर एकता है, किस कदर यूनिटी है और आर्मी और सिविल का लाज़ाइन कितना अच्छा है। जय हिंद। लिंकअप डे है उसकी सेलिब्रेशंस हैं और आज ये है यहाँ पर जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि हम पुंछी होने के नाते रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया के साथ आज के ही दिन हमें लिंक किया गया था। यहाँ डिकोटा लैंड हुआ और जो कबायली जिन्होंने यहाँ पर जो है कब्ज़ा करके रखा था उनको पुंछियों ने जो ब्रिगेड हमारी 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड उनके साथ मिलकर उनको खदेड़ कर जो है POK में धकेल दिया था। हम चाहते हैं कि आज जिस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रही है, डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस हो रही हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है आर्मी ने अपनी थांक जमा ली है। बच्चा बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरतें, बच्चियां सब जो है इस वक्त आर्मी के साथ लाइजन बनाकर ये देश की उन्नति, अखंडता और उसकी एकता के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जिस तरह से इस बार 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने अंडर द कमांड ऑफ राजेश बिष्ट जी काम किया है और जितने भी हमारे CEOs हजरात हैं उन्होंने एक साबित कर दिया है कि सरहद पर आर्मी तो बंदूक चलाना जानती है, सरहदों की हिफाजत करना जानती है, लेकिन सिविलियन के साथ लाइजन बनाना क्या होता है वो इस बार अगर आप देखना चाहते हैं तो पुंछ में आकर यहाँ पर देखेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को आज के इस दिन की मुनासबत से मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फौज की तरफ से यहाँ लिंकअप डे बनाया गया, इसके हवाले से बताएंगे। तो यहाँ पर जो फौज की तरफ से जो लिंकअप डे मेरे ख्याल 5-4 दिनों के बन रहा है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ फौज को। वैसे भी फौज जो है तो आवाम के साथ बहुत अच्छा काम करती है और एक लिंकअप डे का जो एक सिस्टम है कि लोगों को किससे कम्युनिकेशन जो था उसके से जोड़ा जाए, तो मेरे ख्याल में मैं मुबारकबाद देता हूँ। हर साल बनाते हैं ये, हर तरीके के मुताबिक हर लोग जो बेवा होती हैं फौज के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसे भी तो फौज की सराहना करनी चाहिए क्योंकि अवाम के साथ रहती है। अगर कोई भी ऐसी वक्त आ जाए तो फौज जो है वो अवाम का पूरा साथ देती है। जो एक कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो इस पर वो विशेष तौर में राकेश अजय बिशिष्ट साहब जो कमांडर उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ की पूरी टीम का आज मैं जो लिंकअप डे पर मुबारकबाद देता हूँ। जो अवाम को बुला कर कम्युनिकेशन को कब बाहर रखा तो हर साल बनता मेरा 75 डे के 73 ये लिंकअप डे है, तो उस पर सभी फौज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक ऐसा उदाहरण है जिसको की शिक्षा सबको लेनी चाहिए। जिस तरह से मिलिट्री और सिविल ने एक तालमेल बनाया और इस पुंछ को एक आज़ादी दिलाई, ये एक शिक्षा का विषय है और ये सारे स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि ये जो दिवस है ये आज भी उतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जिस तरह से आज़ादी के दिन मनाया गया था उसी प्रकार से आज भी मनाया जा रहा है। Sir, I have got a question. This has got two parts. One is that Defence Minister rightly spoke about that just short while back that the POJK is a matter of time that they will be taken back. What are the preparations so far as the army is concerned? And the second part is about the security scenario in Kashmir Valley. Raksha Mantri gave the statement about the POJ. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject
So therefore, it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. And what about the security scenario in Kashmir? Now, as far as security scenario in Kashmir is concerned, if you see, after the abrogation of Article 370, it has undergone a major change. And all the trend lines which are there are coming down today. To the extent, if I can say that today the peace and development is something, there is a great space. To meet the people's aspiration, there is a great space. So the civil administration is doing a great job in kind of occupying this space and making sure that the terrorism is put on a backseat. So, sir, how do you see the situation post the ceasefire agreement between India and the Pakistani side last year? How the things have changed after that? If I can say that, when in Feb 21 this understanding was reached, after that it has helped all the sides, all the stakeholders, and that first and foremost the civilians have gained maximum. All the government schemes which are there are reaching to the forward area, ahead of fence, this side of fence, all those who were affected by the shelling, the medical, the education, and so many. The civilians administration has been able to reach out to these people. The internet has been able to reach out to them. So if I can say that, the border areas are truly integrated because of this ceasefire understanding. The second issue is, as far as the military is concerned, कि क्या हमने टेररिस्ट को कंट्रोल कर लिया है? इसका जवाब ये है, बहुत हद तक हाँ, हमने उसको कंट्रोल कर लिया। तो अभी जो बाहर के लोग हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो दूसरे तरीके अपना रहे हैं। दूसरे तरीके किस तरह के हैं कि वो अभी पिस्टल्स को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेनेड्स को भेजने की कोशिश कर रहा है, और वो साथ में क्या कर रहा है, ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहा है। और इन चीज़ों का तालमेल बना के वो छुटपुट हरकतें कराना चाहता है। और वो छुटपुट हरकतें जब कराना चाहता है तो वो किसको करेगा? वो उस बेबस और असहाय को करेगा जो यहाँ पे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए आया था, जो कश्मीरियों की सहायता करने के लिए आया था यहाँ पर। आज उसके ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है, बड़े दुख की बात है। और उसके लिए पुलिस, फौज और सब कुछ, और जो खुद की वहाँ की लोग हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं कि हम इसको नहीं किसी तरह होने देंगे। इसीलिए आप देखिए कि जो भी हो रहा है वो काफ़ी कम है और उसमें और कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसने भी इस प्रकार की गलती की है उसको उसकी सज़ा मिल रही है। Sir, our army chief had recently expressed concern so far as the Ladakh situation is concerned. We already have a core commander level talk. Is there any kind of a forward movement? And what are those contentious aspects and issues you are right now dealing with and that's confronting the army? As you are aware that the 16th core commander level meeting took place somewhere between June and July. That time we had reached a particular agreement, and in the month of September we could actually execute with a lot of ground understanding between the two divisional commanders, and that's why you saw that the PP-15 issue got resolved. Now, out of all the issues, as you are aware, we are looking at firstly disengagement followed by the de-escalation. And out of this disengagement, two issues which are still pending are the Depsan and Demchok. And that is why we are going ahead with the 17th Corps Commanders level meeting. The proposals have been received from both the sides. Now it's a matter of time when the dates will be fixed. Once we reach a mature understanding between the two on these two issues, thereafter the div commanders and lower levels will coordinate with each other to make sure that the ground implementation of this engagement takes place. Sir, Pakistan is trying to target the youth of Kashmir by obviously pushing the narcotics and also into the radicalization. How do you see this threat being imposed by the neighbor? आपने सही बोला है कि जब बड़े बड़े वेपन्स भेजने से फ़र्क नहीं पड़ा, जब उन्होंने देखा कि बाकी देशों में या यूएन में इसको कश्मीर इशू को रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, ओआईसी में रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं जो शोभा नहीं देते।